आगे चलकर देव की यही कृपा आपके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर भी रहे। शस्त्रधारी खालसा सजाकर धर्म की रक्षा और अन्याय का विनाश करने वाली खालसा फौज तैयार की थी। संगत जी, हम आपको बता दें कि गुरु साहिबान जी की फौज में शस्त्र बनाने और उनकी देख रेख का काम सिकरीघर समाज किया करता था। करतारपुर तथा महराज नगर के युद्ध के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु पिता के साथ कीरतपुर आ गए और गुरु दरबार में सेवा तथा गुरमत प्रचार करने लगे। चौड़े सीने ऊंचे कद। जब कृष्ण साहब जी दिल्ली आए तो वहां चेचक की महामारी फैल गई थी। गुरु साहिब ने रोगियों के रोग दूर करते हुए 8 वर्ष की आयु में ज्योति विलीन होने से पहले कहा, बाबा बसै ग्राम बकाले, अर्थात अगले गुरु बाबा बकाला गांव में है। समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी भाई मक्खन शाह लुधियाना गुरु घर के सेवक थे। जब उनका जहाजी बेड़ा समुद्री तूफान में फंसा तो उन्होंने गुरु नानक जी के चरणों का ध्यान करके अरदास की, हे सतगुरु के दरवाजे बंद कर दिए। संगत बड़ी गिनती में गुरु जी के दर्शन करने श्री अमृतसर आई हुई थी। गुरु जी लोभ और भ्रष्ट विचारों का खंडन करके आत्म सम्मान तथा दया भाव से जीने का संदेश देते गए। औरंगजेब जैसे कट्टर और जुल्मी बादशाह को ये सब कैसे रास आ सकता था। एक तरफ औरंगजेबी फरमान पर गैर इस्लामियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और दूसरी तरफ गुरु साहिब निर्भय निर्वैर अर्थात ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ का संदेश दे रहे थे। गुरु जी ने सतलुज नदी के किनारे शिवालय की पहाड़ियों में जमीन खरीदी और अपनी माता जी के नाम पर चक नान की नगर बसाया, जो अब श्री आनंदपुर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। उतार रहा था। कश्मीर का गवर्नर कश्मीरी पंडितों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढा रहा था। कोई राह ना सोचता देखकर कश्मीरी पंडितों ने गुरु घर का रुख किया, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बाबर को जाबर कहने और गुरु अर्जन देव जी द्वारा जुल्म के खिलाफ शहीद हो जाने की परंपरा है। पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों ने गुरु जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अगला कुछ अरसा गुरु जी बालक गोविंद राय जी की गुरता गद्दी की तैयारी के लिए शिक्षा दीक्षा में लीन रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने 5 सेवकों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई गुरुदत्ता जी तथा भाई उद्दा जी के साथ दिल्ली को रवाना हुए। नगरों शहरों में लोगों को प्रभु नाम का उपदेश तथा हौसला देते हुए आपने समझाया कि ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो, पै काहू को देत न पै मानत आन। औरंगजेब की कट्टर नीतियों से देश के हिंदू बहुत दुखी थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स के अलावा उनके त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीतियों पर भी कई टैक्स लगा दिए गए। गुरु जी खुद गिरफ्तारी के लिए आगरा पहुंचे और यहाँ उन्हें भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और उनके 5 सिखों के साथ गिरफ्तार किया गया। काबिल जिक्र है कि भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी दोनों भाई चिपर गोत्र के मोहयान ब्राह्मण थे, जिनका पूरा परिवार पीढ़ियों से गुरु दरबार का श्रद्धालु था। गुरु जी को दिल्ली लाकर चांदनी चौक कोतवाली में बंदी बनाया गया। बादशाह औरंगजेब के हुक्म से गुरु जी को कहा गया, कोई करामात करके दिखाए, इस्लाम कबूल करे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। गुरु जी ने यह कहकर तीसरा विकल्प चुना कि करामात करके दिखाना अभिमान का सूचक है और किसी पर जबरदस्ती कोई धर्म थोपने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहें न छोड़िए। जालिम मुगलों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके फैसले से बुलाने के लिए भाई मतीदास जी को आगे से चीर कर दो फाड़ कर दिया। भाई सतीदास जी को रोगी में लपेट कर जिंदा जला दिया और भाई दयाला
थी, लेकिन गुरु जी के ये तीनों सेवक अपने धर्म में दृढ़ रहे, कुर्बान हो गए और साले मुगलों के सामने झुके नहीं। अपने तीनों सेवकों की शहादत देख कर जब गुरु जी अडोल बेखौफ बैठे प्रभु जी का नाम जाप करते रहे तो काजी ने फतवा जारी किया और जलालुद्दीन ने तलवार की एक वार से गुरु जी का शीश धड़ से जुदा कर दिया। से प्रभुपुर किया पयाम, तेग बहादुर सी क्रिया करे न किन्हुमान। औरंगजेब का हुक्म था कि गुरुजी के शरीर को वहीं चौक में पड़े रहने दो ताकि लोग देखें कि सरकार से टक्कर लेने वालों का क्या हश्र होता है। गुरुजी का सर कटते ही एक तेज आंधी चली और ऐसे समय में गुरुजी के सेवक भाई जैता जी और व्यापारी लखी शाह बंजारा आए और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने गुरुजी का शीश तथा धड़ संभाला। भाई जैता जी गुरुजी का शीश लेकर आनंदपुर साहब को रवाना हो गए। गुरुजी का पावन शीश लेकर जब भाई जैता जी गुरु गोविंद सिंह जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचे तो गुरुजी ने उनको गले लगाकर रंग बेटा गुरु का बेटा का सत्कार दिया। लखी शाह बंजारा अपने व्यापार के सामान की बैलगाड़ियों में गुरुजी का पवित्र धड़ लेकर अपने घर रकाबगंज पहुंचे और घर को आग लगाकर गुरुजी के पवित्र धड़ का अंतिम संस्कार किया। आज उस पावन स्थान पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब सुशोभित है। जिस जगह गुरुजी का पवित्र शीश धड़ से अलग किया गया था वहां आज गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब से शोभित है। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोख है सब जग पेयो जय 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 सुरलोक। मुगल हुकूमत को लगा था कि उनकी इस करतूत से लोगों में डर है, लेकिन हुआ उससे उल्टा। लोग औरंगजेब से नफरत करने लगे और यही नफरत आगे चलकर मुगल सल्तनत के अंत का कारण बनी। सोचने की बात यह है कि शस्त्र फौज रखने वाली कौम के परम वीर योद्धा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक बादशाह के जुल्म को शांति और कुर्बानी द्वारा सबके सामने झुका दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धालु सेवकों में सिख, लुबानी, सिकलीगढ़, बंजारे, ब्राह्मण, सिंधी, जाट, पठान और राजपूतों को देखकर पता पड़ता है कि गुरु घर सबका साझा है। आओ संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को याद करते हुए गुरु साहिब के पवित्र इलाही उपदेशों को जीवन में बसाने का प्रण करें। तेग बहादुर सिमरे कर नो निग आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई